नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एकेडमी रीठी में। मैं आपको आज क्लास 9 की मैथ में क्लास 9 गणित मैथ में आपको सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 1 अध्याय 1 में संख्या पद्धति के बारे में आज हम आपको बताएंगे। संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। उससे पहले आप जो 8वीं क्लास में पहले पढ़ चुके हैं संख्या रेखा, उसके बारे में जानते हैं कि संख्या रेखा क्या कहलाती है। संख्या रेखा, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा क्या है आप लोगों को पता है, एक रेखा होती है इस प्रकार से, ठीक है, एक लाइन होती है जिसके बीच में आप लोगों को क्या मिलता है, 0, और इस तरफ आपको मिलता है 1 2 3 4, और ऐसे करके डैश 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 कहाँ तक आप चाहते हो, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते हो। इसी प्रकार आप यहाँ भी जाते हो -1 -2 एंड -3 -4, और डैश 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 कहाँ तक जाते हो, अनंत तक, लेकिन माइनस अनंत तक। यहाँ जाते हो आप प्लस अनंत, प्लस माइनस अनंत नहीं होता, लेकिन आप यहाँ तक जाते रहते हो और अनंत तक जाते हो, माइनस में प्लस में जाते हो। ये तुम्हारी संख्या रेखा होती है, ठीक है ना। संख्या रेखा में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इसमें सभी अलग अलग प्रकार की सभी संख्याएं होती हैं। जैसे आप बात करोगे प्राकृत संख्या, तो देखो एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। 2 3 4 ये प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या भी यहाँ मिल जाएंगी, परिमेय भी मिल जाएंगे, अपरिमेय मिल जाएंगे। सभी प्रकार की संख्या इस संख्या रेखा के अंदर होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको संख्या रेखा अगर जानना है तो हमको पहले जानना है किसके बारे में, संख्या के बारे में। चलिए आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले संख्या के बारे में। ये आपकी संख्या रेखा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पास कुछ संख्याओं के बारे में बताऊंगा आपको, इसको हम साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पास कुछ संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास संख्या रेखा को साइड में लिख दे रहे हैं। संख्या रेखा ये तुम्हारा नंबर लाइन होता है, ठीक है ना। ये रेखा कैसी होती है, अनंत तक जाती है, उसी प्रकार वो भी अनंत तक जाएगी। बीच में होता है 0, यहाँ होता है 1 2 3 एंड 4, ये कहाँ तक जाएगा, डैश 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 इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार से -1 -2 -3 ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा माइनस के, ठीक है ना। ये है संख्या रेखा। चलिए जानते हैं संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले संख्याएं, यह हमने लिखा संख्याएं। संख्याएं आप लोगों ने देखा होगा, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, एक संख्या होती है काल्पनिक संख्या। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, है ना। आप लोगों ने संख्याएं 2 प्रकार की देखी। एक देखा आपने वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक देखा काल्पनिक संख्या, है ना। कौन सी संख्या भैया, काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, है ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो बोलेंगे काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। संख्या 2 प्रकार की होती है, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक के बारे में अपन 9th 10th में पढ़ते हैं, यहाँ 11th 12th में हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को अपन डिस्कस करेंगे 11th में, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं, अगर वास्तविक संख्याओं की बात करोगे तो वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होगी सर आपकी परिमेय संख्या, क्या होगी, परिमेय, और एक होती है अपरिमेय। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी सर परिमेय, एक होती है अपरिमेय। तो हमने जाना सबसे पहले संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितनी होती हैं, 2 प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। फिर उसके बाद से वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, अपन ने रियल नंबर को देखा। रियल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो परिमेय भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखो एक होता है प्राकृत, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को आप लोग कैसे प्रदर्शित करते हो, n से। जैसे कौन कौन प्राकृत संख्याएं होती हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये सभी क्या होती हैं, तुम्हारी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर अपन सेकेंड बात करेंगे, प्राकृत संख्या की बात अगर बात करेंगे तो प्राकृत संख्या की बात होती है पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या, इसको अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से। पूर्ण संख्या भी आपकी कौन कौन सी होती है पूर्ण संख्या, तो आप बोलोगे सर 0
1 2 3 4 डैश 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 अनंत। पूर्ण संख्याओं को और आप क्या बोल सकते हो, आप पूर्ण संख्या को और लिख सकते हो 0 प्लस एन। 0 प्लस एन का मतलब ये है कि जितने भी तुम्हारे नेचुरल नंबर होते हैं, ये देखिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, सबके सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, सिर्फ इसको छोड़ के 0 को। तो मैंने 0 को प्लस एन कर दिया, अर्थात जितने भी नेचुरल नंबर है अगर उसमें 0 जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाती है, तुम्हारी पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है सर, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद अपन बात करेंगे पूर्ण संख्या के बाद अपन बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स, है ना। अब बात करेंगे अपन पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को आप लोग कैसे प्रदर्शित करते हो, तो पूर्णांक को आप लोग जेड से प्रदर्शित करते हो। कैसे, जेड से। अब अपन बात करेंगे पूर्णांक की, है ना। क्या होती है पूर्णांक, तो आप लोगों को मैंने बताया, देखो यहाँ पर संख्या रेखा में, संख्या रेखा में आपको 0 से इस तरफ आप चलोगे तो हर एक संख्या ऐड होते जाओगे, प्लस में चलोगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक, और 0 से जब आप इस साइड चलोगे तो -1 -2 -3 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक। ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूरी की पूरी तुम्हारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है ना, इन सबको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को आप कैसे प्रदर्शित करते हो, जेड से प्रदर्शित करते हो, तो इन सबको आप पूर्णांक बोलते हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर 0 से इस तरफ चलते हैं 1 2 3 एंड 4 डैश 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 कहां तक, अनंत तक, और इस तरफ चलते हैं -1 -2 -3 और कहां तक, डैश 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 अनंत तक। ये सब की सब संख्याएं क्या होती हैं सर आपकी, ये सब की सब संख्याएं क्या होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है ना, इंटीजर। इसी प्रकार से एक और संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं आप लोग, भिन्न बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न, है ना। भिन्न को हम लोग कैसे प्रदर्शित कर देते हैं, भिन्न से हमको हम लोग अधिकतर बोलना चाहिए, ये एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय तो है ही, इसको अपन क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे भिन्न कौन होती है, जैसे आप लोग लिख देते हो 1/2 3/4 5/7, है ना, ये सब क्या होती हैं आपकी भिन्न होती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने देखा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, है ना। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। इसमें एक चीज और देखा, अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक क्या होते हैं तुम्हारे, पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। 0 से इस तरफ चलते हैं प्लस की सभी संख्याएं, और 0 से इस तरफ माइनस की सभी संख्याएं क्या होती हैं, 0 से तुम्हारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। भिन्न को हम 1/2, ये अपना अंश बटे हर में होता है। इसको आप देखोगे तो किसमें होता है, अंश बटे हर में। जो अपना भिन्न होता है वो अंश बटे हर में होता है। इस प्रकार से अपन ने थोड़ी सा जाना। ठीक है ना, अब यहाँ पास मैं आपको थोड़ी सा एक चीज के बारे में बताऊंगा जो बहुत मुख्य है, वो है आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ पास मैं थोड़ी सा आपको परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, और परिभाषा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, कि परिमेय संख्या क्या होती है। थोड़ी सा यहाँ परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, है ना, आप 10th में भी परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। प्रत्येक वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर से सुन लो, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या होती है। साथ में इसमें एक और कंडीशन होती है, जो p और q होंगे वो दोनों पूर्णांक होंगे, और p व q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अर्थात यहाँ पास अगर हम बात करेंगे HCF 1 की, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य, अर्थात को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उन नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे अब किसकी बारी, परिमेय संख्याओं के बारे में लिखेंगे। परिमेय संख्या की अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, है ना। प्रत्येक वह संख्या, सब कोई मेरे साथ लिखेंगे, और ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट में ये परिभाषा को जरूर लिखेंगे ताकि आप लोगों से बनने लगेगा। प्रत्येक वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है एवं q नॉट इक्वल टू 0,
Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 व P है ना, एवं जहां P व Q पूर्णांक हैं, P व Q क्या है, पूर्णांक है ना, और P व Q पूर्णांक हैं तथा P व Q का HCF 1 हो। तो क्या होता है, परिमेय संख्याएं प्रत्येक वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, है ना, एवं Q नॉट इक्वल टू 0, कोई भी कंडीशन हो लेकिन Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, जहां P व Q क्या है तुम्हारे, पूर्णांक होने चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए तथा P व Q का जो HCF हो वो कितना हो, 1 हो। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखो समझाता हूं, उदाहरण देखिए कैसे, जैसे आप अगर बात करोगे, यहां पास मैंने देखा था पूर्णांक, P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया, देखो P व Q पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्णांक अर्थात इंटीजर, क्या होते हैं इंटीजर, जैसे आप बोलोगे -1 0 -1 -2 -1 है ना, 0 1 5, ये सब की सब क्या है तुम्हारी, परिमेय है। तो आप कहोगे सर कैसे, सर हम इन सब के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1, हम इन सब के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1, तो मैंने सब के बटे में क्या लिख दिया, 1, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, तो हम सभी संख्याओं के बटे में 1 लिख दिया, और आपको पता भी है कि -2 एक क्या है, पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है और 5 पूर्णांक है। इसने बोला था ना P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो ये लोग पूर्णांक भी हैं। फिर साथ में आपने देखा सबके बटे में हमने 1 किया, जब मैंने सबके बटे में 1 किया तो आप कह सकते हो सर हमने इसको किसके रूप में लिख लिया, हमने इसे P बटे Q के रूप में लिख लिया ना, ये सब P बटे Q के रूप में है, ये है ना, सब P बटे Q के रूप में है, P बटे Q के रूप में है ना, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है। बताओ यहाँ पास P बटे Q के रूप में है, अर्थात कैसे हैं ये लोग, P बटे Q, अगर P की बात करोगे तो -1 -2 0 1 5 है, और Q कौन कौन है, 1 है, तो यहाँ पास Q कहीं भी 0 के बराबर है, नहीं है। साथ ही साथ में है ना, एवं P व Q पूर्णांक हो, P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, हाँ सर P व Q क्या है, पूर्णांक है, 1 पूर्णांक होता है, -2 पूर्णांक होता है, 0 पूर्णांक होता है, 1 पूर्णांक होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सब की सब क्या है तुम्हारी, परिमेय संख्या है परिमेय संख्या, है ना। किसी भी परिमेय संख्या की पहचान, अगर और एग्जाम्पल लेना है, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लो, मैंने यहाँ लिख दिया 5, मैंने जैसे यहाँ लिख दिया 8 को मैंने पूछा बताओ 8 एक परिमेय संख्या है, 8 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे जी सर 8 एक परिमेय संख्या है। कैसे, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं सर, 8/1, आप लोग 8 को लिख सकते हो 8/1, 8/1 लिखोगे तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, P बटे Q के रूप में। यहां पास आपको चेक करना होता है क्या 0 के बराबर है Q, तो बोलोगे नहीं सर Q नॉट इक्वल टू 0। साथ में एक चीज और चेक करोगे, P व Q क्या है तुम्हारे, पूर्णांक है, तो आप कहोगे जी सर 8 भी पूर्णांक होता है, 1 भी पूर्णांक होता है, P व Q पूर्णांक है। फिर हम क्या चेक करते हैं, P है ना कोमा Q, P कोमा Q का क्या निकालेंगे हम, HCF, तो P कोमा Q मतलब 8 और 1 का HCF कितना होता है, 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि 8 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे कुछ उदाहरण की, एग्जाम्पल की, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो, ठीक है ना। इसको हम रफ कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे अपन, इसके बाद अपन आगे कहानी करते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ठीक है ना। इसको अपन नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते रहना ताकि आपसे बनते रहेगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ओके। चलिए अपन कुछ उदाहरण हल करेंगे, 1-2 उदाहरण हैं उनको अपन हल करेंगे, फिर अपन सीधे प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है आपके पास, क्वेश्चन है निम्नलिखित सत्य है या असत्य अपन को बताना है ना।
नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित बताइए। तो आपका उदाहरण नंबर 1 आपकी बुक से ही है। उदाहरण नंबर 1 सत्य असत्य बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है? सत्य या असत्य, इसके बारे में बताना, कारण सहित। तो उदाहरण नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है ना। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत प्राकृत प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है ना। प्राकृत प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या ये बात सही है? सभी की सभी जो पूर्णांक पूर्ण संख्या है वो क्या प्राकृत संख्या है। तो आप यहां पास लिख दोगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना। अपना ये कथन क्या है? यह कथन अपना क्या है? असत्य है। कैसे? देखो हम बताते हैं। तो यहां पास आप डालोगे हल या सोल्व डालोगे और यहां लिखोगे असत्य। क्यों असत्य है? फिर से देखना, इसने बोला है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पास पूर्ण संख्या देखोगे कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पास हम पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्या कौन होती है? 0 1 2 3 4, ये सभी तुम्हारी क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं, है ना। इसी प्रकार प्राकृत संख्या क्या होती है? यहां आप लिखोगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो आप कहोगे सर ये प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। मतलब कि उसने बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो आप बोलोगे जी सर देखते हैं अपन, है ना। देखो ये वाली पूर्ण एक प्राकृत है, हाँ। 2 भी प्राकृत है, हाँ। 3 भी प्राकृत है, पूर्ण भी और प्राकृत है, हाँ। 4 भी है। लेकिन सर 0 पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। इसने क्या बोला है? पूर्ण संख्या। हाँ सर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है प्रत्येक, नहीं सर पूर्ण संख्या प्राकृत, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो आप यहां से बोल सकते हो चूंकि, है ना, शून्य पूर्ण संख्या, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इस प्रकार से देख लीजिए। पहला कथन आपका क्या निकला? असत्य निकला, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे, ठीक है ना। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन को मैं यहां करता हूं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को हम यहां करेंगे। क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सॉरी, है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो आपको बताना है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो अपना हल रहेगा, जितने भी पूर्णांक होती हैं परिमेय हैं। तो आप कहोगे जी सर सत्य है, ये कथन क्या है? सत्य है। कैसे सत्य है देखिए बताते हैं, एक सेकेंड, है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है, सत्य है। देखो इसको कैसे हल करेंगे? तो आप सबसे पहले पूर्णांक लिख लो, है ना। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर, इसको आप लोग कैसे प्रदर्शित करते हो? पूर्णांक को अपन लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से। कौन कौन से पूर्णांक होते हैं? तो आप कहोगे सर पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3, है ना, डैश 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 इन्फिनेटिव। फिर यहाँ बात करोगे -1 -2 ऐसे करके। ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं,
ठीक है ना। ये सब के सब तुम्हारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो हर एक पूर्णांक को चेक करो क्या परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं इनको लिखूं -2 -1 है ना, 0 1 2 3, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूं, इनके बटे में क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं। सबके बटे में अपन ने क्या लिख दिया, 1। जैसे ही आप सबके बटे में 1 लिखते हो तो ये किसके रूप में बन जाते हैं, P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में हो जाते हैं। P बटे Q के रूप में हो गया, अर्थात ये क्या है, परिमेय है। फिर दूसरा चेक करोगे, सर ये इसने बोलता था कि Q नॉट इक्वल टू 0, देख लो सब कंडीशन में Q 0 नहीं है। Q क्या है यहाँ पास, Q इक्वल टू कितना है, 1। तो आप बोलोगे सर Q कितना है, 1 है, लेकिन Q 0 नहीं है। इस हिसाब से फिर तीसरी कंडीशन चेक करो, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 1 है, ये भी चेक कर लिए। फिर तीसरी कंडीशन चेक करो, क्या P व Q यहाँ पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है ना सर, -1 -2 ये सब के सब क्या है, पूर्णांक है। इसी प्रकार से आप कह सकते हो, है ना, इस प्रकार से कह सकते हो, अतः क्या बोलोगे, अतः प्रत्येक पूर्णांक, अतः प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बोल सकते हो ना, प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। ठीक है ना। देखो ये कथन थोड़ी इससे क्या है, उल्टा है। अभी बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, अब बोल दिया प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक है, उल्टा कथन है। चलो इसको चेक करते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय क्या पूर्णांक है, तो चलो देखते हैं एक बार, है ना, थोड़ी इंक भर लें। क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या, थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब आपको चेक करना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पास अगर सॉल्व लिखोगे तो आप बोलोगे नहीं, है ना, नहीं प्रत्येक, है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। अब आप पूछोगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक क्यों नहीं होती, तो देखिए इसका कारण। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो परिमेय संख्या क्या होती है, देखो यहां पास परिमेय संख्या होती है, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, है ना, या देखो 2/3, यानी मैंने लिख दिया 1.25, या मैंने क्या लिख दिया 1.25। 1.25 एक परिमेय संख्या है, लेकिन सर ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक परिमेय, पूर्णांक दशमलव में नहीं होते, याद रखना, पूर्णांक दशमलव में नहीं होते। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि सर ये एक परिमेय संख्या तो है बट पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना। जैसे आप लिखोगे 2.05, ये परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसको हल करोगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे सेक्शन को अपन कल वो करेंगे। कल की नेक्स्ट वीडियो में इतने काम मैं आपको सेकेंड पढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं आपको प्रश्नावली चालू करूंगा। अपन कल आप अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1 पूरा क्लियर करवा देंगे हम, कि 1.1 में जो भी आपको पढ़ना होता है प्रश्नावली 1.1 में आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और इसको शेयर करें। बाय बाय।